कंक्लूजन ऑफ रॉल्ड्स लॉ। कंक्लूजन ऑफ रॉल्ड्स लॉ में जैसे कि अभी मैंने लास्ट आपको टोटल प्रेशर निकाल के दिखाया, इट कम्स आउट टू बी PA0 प्लस XB PB0 माइनस PA0। ये हमारा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला निकल के आ रहा, PA0 प्लस XB PB0 माइनस PA0। अब जरा आप देखो, आपके सिस्टम में टोटल प्रेशर हमेशा किससे रिलेट करेगा? इट इज रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। इस इक्वेशन में आप देख रहे हो मोल फ्रैक्शन सिर्फ एक ही आ रहा है, XB, A यहाँ कहीं यूज नहीं हो रहा, और दिस इज प्योर प्रेशर। प्योर की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है, इसका मतलब टोटल प्रेशर वेरीज विद मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। ये दोनों मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के साथ वेरी नहीं करेगा, एक ही कंपोनेंट के साथ वेरी करेगा। तो पहला पॉइंट, total pressure of the solution is related to mole fraction of one component। कि वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ XA में चेंज किया, अगर आप चाहते तो XB में भी चेंज कर सकते थे, और वहां पे वो XA के साथ रिलेट करता, ना कि XB के साथ, तो वो कुछ भी हो सकता है। दूसरा, ग्राफ इज लीनियर। यहाँ जो ग्राफ प्लॉट करोगे दिस इज लीनियर ग्राफ। आप इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन एक लीनियर ग्राफ की इक्वेशन है, दैट अगर आपका ये y एक्सिस है और दिस इज योर x एक्सिस, तो आपकी एक इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो x एक्सिस पे क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, y एक्सिस पे क्या है आपका टोटल प्रेशर, एंड दिस इज योर कांस्टेंट एंड m इज स्लोप। तो यहाँ पे ये आपकी लीनियर ग्राफ की इक्वेशन है, तो आप यहाँ जो ग्राफ प्लॉट करोगे वो लीनियर आएगा। दूसरी बात, तो आप यहाँ पे लिखते हैं द ग्राफ प्लॉटेड between mole fraction and pressure is linear। और तीसरी बात, depending upon the partial pressure of both components, the total pressure increases or decreases with mole fraction। सबसे पहली बात, अगर आप लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ले रहे हो तो उसमें दो कंपोनेंट है, दो में से कोई ज्यादा प्रेशर बना सकता है, कोई कम बना सकता है, तो वो आपका सिस्टम खुद डिसाइड करेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये पता है कि हमारा टोटल प्रेशर सिर्फ एक के मोल फ्रैक्शन के साथ जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, ज्यादा या कम। तो पहली बात तो आप ये देखोगे कि भैया प्योर प्रेशर कितना है, किसी कंपोनेंट से लगने वाला प्रेशर ज्यादा है या कम, पहली बात वो। दूसरी बात, डिपेंडिंग अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट, ये टोटल प्रेशर आपका घटेगा या बढ़ेगा विद मोल फ्रैक्शन। इसको मैं ग्राफ में समझाती हूँ, यहाँ समझने की कोशिश करना। हम इसी के अंदर दोनों कंपोनेंट्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ए और बी दोनों का। तो यहाँ पे मान लेते हैं दैट इस पॉइंट पे आपके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है, फॉर ए मोल फ्रैक्शन इज 1, एंड क्योंकि इस पॉइंट पे ए का मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, खुद सोचो, बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा 0, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1। तो अगर x ए 1 है तो x भी 0, और इस पॉइंट पे आके हम बोलते हैं कि x ए की वैल्यू 0 है और x बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपको पता है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू इट्स मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर प्रेशर। ये तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज 1, अगर आपके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 हो जाए तो आपका जो
पार्शियल प्रेशर ए का है वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके प्योर प्रेशर के बराबर। तो ये जो वाई एक्सिस है इस पे क्या प्लॉट कर रहे हैं हम, प्रेशर। तो अगर आपके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है, ए का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो ये आपका यहाँ जो प्रेशर है दैट इज PA नॉट। और अगर इस पॉइंट पे एक्स बी की वैल्यू 1 है, अगर एक्स बी 1 हो जाए तो पार्शियल प्रेशर बी का कितना होगा, PB नॉट के बराबर। तो इस पॉइंट पे आके आपका जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज PB नॉट। और यहाँ ये आपको खुद डिसाइड करना है, मतलब ये आपका सिस्टम बताएगा दैट विच इज मोर वॉलेटाइल, कौन ज्यादा वॉलेटाइल है, ए या बी। तो मैंने मान लिया कि ए ज्यादा वॉलेटाइल है, तो क्योंकि ए ज्यादा वॉलेटाइल है तो ए से लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा, बी से लगने वाला प्रेशर कम होगा, इसीलिए मैंने इसको नीचे प्लॉट किया है और इसको ऊपर प्लॉट किया है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो अब आप देख रहे हो दैट टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, और ये ग्राफ लीनियर जाएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन बना रहा है। तो अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ XA की वैल्यू 1 है, मोल फ्रैक्शन 1 है ना, तो अगर A की वैल्यू 1 है और धीरे धीरे करके ये मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है, अगर ये वैल्यू कम होती जाए तो इससे लगने वाला प्रेशर भी क्या होता चला जाएगा, कम। अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 0। तो हम देखते हैं कि A की वैल्यू इधर 1 है तो इसका पार्शियल प्रेशर ये है, और अगर ये वैल्यू धीरे धीरे करके कम हो गई तो आपका प्रेशर भी धीरे धीरे करके कम होगा, और इस पॉइंट पे आके A की वैल्यू 0 तो पार्शियल प्रेशर इज ऑल्सो 0। इधर देखो एक्स बी की वैल्यू 1 है तो हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पे ये प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है, और इधर आके एक्स बी की वैल्यू क्या है, 0, तो इसका प्रेशर भी क्या हो गया, 0। तो हमें ग्राफ बनाने के लिए हमेशा 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है जो हमें मिल गए। धीरे धीरे करके बी का मोल फ्रैक्शन घटेगा, और क्योंकि आपका मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो हम देखेंगे कि ये जो है आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो देखो लीनियर ग्राफ हमारा प्लॉट हो रहा है। दूसरा, प्रेशर जो भी आप प्लॉट कर रहे हो रिलेटेड टू ओनली वन कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन। टोटल देख लेते हैं, चलो। अगर मुझे टोटल प्रेशर देखना है, देखो टोटल प्रेशर ये है ना आपका, इस टोटल प्रेशर में जरा वैल्यू पुट करो भाई। एक्स बी, मैं सिर्फ एक ही का मोल फ्रैक्शन ले रही हूँ, और एक्स बी की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे और एक बार 1। इसमें एक बार एक्स बी की वैल्यू 0 है और एक बार 1, ठीक। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और आपका टोटल प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा, PA नॉट के बराबर। और अगर मैं इस XB की वैल्यू 1 रख दूं तो आपका टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, अगर हमने इसे 1 रखा तो ये आएगा PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट। PA नॉट से PA नॉट कैंसिल, क्या बचा, PB नॉट। तो टोटल प्रेशर एक बार आ रहा है PA नॉट और एक बार आ रहा है PB नॉट। ये कब आ रहा है, जब मैंने XB की वैल्यू 0 रखी, और ये कब आ रहा है, जब मैंने XB की वैल्यू 1 रखी। तो हमें 2 पॉइंट्स फिर मिले। तो अब हम देखते हैं कि अगर XB की वैल्यू 0 है तो टोटल प्रेशर PA नॉट है, XB की वैल्यू 1 है तो टोटल प्रेशर PB नॉट है। तो टोटल प्रेशर आपका रिलेट करेगा सिर्फ एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से, जो कि मैंने XB लिया है। क्लियर। तो पहला पॉइंट हो गया, टोटल प्रेशर एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से रिलेट कर रहा है। दूसरा, लीनियर ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तीसरा, ये आपका टोटल प्रेशर है, ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल प्रेशर A, और ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पार्शियल प्रेशर B। अब आप टोटल प्रेशर देखो जरा, PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, ये हमें पता है। अब हम देख रहे हैं कि हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है, ये लाइन थोड़ी नीचे की तरफ जा रही है, क्योंकि ये वाला प्रेशर ज्यादा है और ये वाला प्रेशर कम है। अब ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये तो यही डिसाइड करेगा कि भाई इसका प्रेशर ज्यादा है या उसका प्रेशर ज्यादा है। अगर इसका ज्यादा होता तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाती, लेकिन इसका प्रेशर क्योंकि इससे कम है तो लाइन नीचे की तरफ जा रही है, ठीक। तो पहला पॉइंट ये कि किसका प्रेशर ज्यादा किसका प्रेशर कम, तो कर्व या लाइन आपकी कैसी प्लॉट होने वाली है, तो दोनों के प्योर प्रेशर ये डिसाइड करेंगे। तीसरी बात, आप टोटल प्रेशर को किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करते हो। ये हम देख रहे हैं कि देखो मैंने आपको बताया टोटल प्रेशर किसी एक के मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करता है, तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ देखो XA की वैल्यू 1 है,
अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है तो ये पी ए नॉट धीरे धीरे करके ये वैल्यू घटती जा रही है, तो हमारा टोटल प्रेशर भी घटता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये टोटल प्रेशर किसी एक के मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करेगा, वेदर इट इज एक्स ए और इट इज एक्स बी। तो ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ये आपका मोल फ्रैक्शन डिसाइड करेगा। तो फाइनली ये था हमारा कंक्लूजन ऑफ रॉल्स लॉ।